दोस्तों, दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को रोशनी से भरने का सुनहरा अवसर है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि यदि हम कुछ छोटे छोटे काम समय पर कर लें तो जीवन में खुशियां, शांति और सफलता अपने आप आकर्षित होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिवाली से पहले 7 ऐसे काम जिन्हें अगर आपने कर लिया तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस दिवाली आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो अभी कमेंट में लिखें जय श्री राम या जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट हमें और आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपावली से पहले करने वाले वो 7 खास काम। पहला काम, घर की गहरी सफाई और नकारात्मकता को दूर करना। 1. भूमिका। सफाई क्यों जरूरी है? दीपावली का पर्व रोशनी, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए घर को साफ सुथरा और रोशनी से जगमगाना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां स्वच्छता होती है वहां देवी देवताओं का वास होता है, और जहां गंदगी होती है वहां रोग, दरिद्रता और अशांति अपना डेरा डालते हैं। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि मन और घर दोनों की सफाई ही आध्यात्मिक प्रगति का पहला कदम है। अगर घर धूल, गंदगी और बेकार चीजों से भरा हुआ है तो वहां नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। यही कारण है कि दीपावली से पहले गहरी सफाई करना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक दृष्टि से भी आवश्यक है। 2. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से घर की सफाई। परमहंस योगानंद के अनुसार हर वस्तु में ऊर्जा होती है। जब हम घर में पुरानी, टूटी फूटी, बेकार चीजें इकट्ठा करके रखते हैं तो वे हमारी प्रगति को रोकने वाली नकारात्मक तरंगें उत्पन्न करती हैं। इन चीजों से मानसिक बोझ बढ़ता है और जीवन में ठहराव आने लगता है। जब हम घर की गहराई से सफाई करते हैं तब हम केवल धूल मिट्टी नहीं हटाते बल्कि अपने जीवन से रुकावटें और बंधन भी हटाते हैं। सफाई करते समय यह भावना रखनी चाहिए कि जैसे जैसे मैं गंदगी और बेकार चीजों को बाहर निकाल रहा हूं वैसे वैसे मेरी नकारात्मक ऊर्जा भी घर से बाहर जा रही है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। 3. वैज्ञानिक दृष्टि से सफाई का महत्व। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि साफ सुथरे वातावरण में रहने से मानसिक शांति बढ़ती है। शोध बताते हैं कि जब हमारा कमरा या घर व्यवस्थित होता है तो हमारा मन भी व्यवस्थित रहता है। धूल, मिट्टी और गंदगी में रहने से एलर्जी, संक्रमण, सिरदर्द और तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विशेष रूप से दीपावली से पहले जब मौसम बदल रहा होता है तो घर की सफाई करने से स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी मिलते हैं। हवा ताजी होती है, बैक्टीरिया और कीटाणु कम होते हैं और वातावरण में नई ऊर्जा का संचार होता है। 4. प्राचीन परंपरा और धार्मिक मान्यता। भारत की परंपरा में दीपावली को लक्ष्मी पूजन का पर्व माना गया है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी केवल उसी घर में प्रवेश करती हैं जो साफ सुथरा और रोशनी से जगमगाता हो। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि दीपावली से पहले पूरा घर चमकना चाहिए। पुराणों में भी वर्णन मिलता है कि इस समय घर को शुद्ध करने से न केवल लक्ष्मी बल्कि गणेश जी, कुबेर और अन्य देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। 5. सफाई की प्रक्रिया। क्या करें और कैसे करें? घर की सफाई को चरणबद्ध तरीके से करना चाहिए। 1. अनावश्यक वस्तुओं को हटाना। पुरानी, टूटी फूटी या लंबे समय से इस्तेमाल न हुई चीजों को दान कर दें या बाहर निकाल दें। 2. धूल और मकड़ी के जाले साफ करना। घर के कोनों, छत और दीवारों को अच्छी तरह साफ करें। 3. फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सफाई। अक्सर हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं। 4. रसोई की सफाई। रसोई को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। वहां की सफाई और व्यवस्था विशेष महत्व रखती है। 5. पूजा घर की सफाई। सबसे महत्वपूर्ण स्थान। यहाँ की सफाई आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती है। 6. नमक वाले पानी से पोंछा लगाना। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 7. अत्तर या धूप बत्ती का प्रयोग। सफाई के बाद वातावरण को सुगंधित करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 6. मन की सफाई, आंतरिक पवित्रता। परमहंस योगानंद कहते हैं कि सिर्फ घर की सफाई पर्याप्त नहीं है। अगर मन ईर्ष्या, क्रोध, लालच और नकारात्मक विचारों से भरा है तो असली दिवाली अधूरी है। इसलिए दीपावली से पहले अपने मन को भी स्वच्छ करना जरूरी है। इसके लिए ध्यान और प्राणायाम करें। किसी से मनमुटाव है तो क्षमा मांग लें। नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक संकल्प लें। 7. निष्कर्ष।
घर की सफाई केवल परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। यह सिर्फ धूल हटाने का काम नहीं बल्कि एक ऊर्जा शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। दीपावली से पहले अगर आपने गहराई से घर और मन की सफाई कर ली तो यकीन मानिए आपके जीवन में लक्ष्मी, शांति और सुख समृद्धि का प्रवेश निश्चित है। जैसा परमहंस योगानंद जी ने कहा, स्वच्छ वातावरण ईश्वर का प्रतिबिंब है। जब तुम अपने घर और मन को शुद्ध करते हो तो तुम ईश्वर के और अधिक निकट पहुंचते हो। दूसरा काम, आर्ण और कर्ज से मुक्ति, आर्थिक शुद्धि करना। एक भूमिका, आर्थिक शुद्धि क्यों जरूरी है? दीपावली सिर्फ घर सजाने का पर्व नहीं है बल्कि यह हमारी आर्थिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी समय है। प्राचीन मान्यता है कि यदि दीपावली से पहले व्यक्ति अपने सभी बकाया आर्ण, उधार और कर्ज चुका देता है तो उसके जीवन में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। परमहंस योगानंद जी ने भी कहा है कि जब तक इंसान अपने ऊपर बोझ महसूस करता है वह आंतरिक शांति और ईश्वर की निकटता का अनुभव नहीं कर सकता। कर्ज का बोझ न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी इंसान को दबा देता है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्ज का महत्व भारतीय संस्कृति में ऋण मुक्त होना एक पवित्र कार्य माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन के 3 प्रकार के आर्ण बताए हैं। 1 देव ऋण, देवताओं और प्रकृति से मिला। 2 ऋषि ऋण, ज्ञान देने वालों का ऋण। 3 पितृ आरण, पूर्वजों और माता पिता का ऋण। इसी तरह सांसारिक जीवन में भी जब हम किसी से उधार लेते हैं तो वह एक ऊर्जा का बंधन बन जाता है। जब तक हम उसे चुका नहीं देते तब तक हमारी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती। दीपावली से पहले कर्ज चुकाना केवल आर्थिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक कर्तव्य भी है। 3 वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि कर्ज इंसान के अवचेतन मन पर भारी दबाव डालता है। यह चिंता और अवसाद का कारण बनता है। व्यक्ति का आत्मविश्वास टूटने लगता है, रिश्तों में तनाव आता है, नींद की गुणवत्ता खराब होती है। जब इंसान कर्ज चुकाकर मुक्त हो जाता है तो उसका अवचेतन मन हल्का हो जाता है, आत्मविश्वास लौट आता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। 4 धार्मिक मान्यताएं। पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि ऋणी व्यक्ति कभी लक्ष्मी का स्थायी कृपाभागी नहीं हो सकता। अर्थात मां लक्ष्मी उन घरों में ठहरती है जहां आर्थिक लेन देन शुद्ध और संतुलित हो। यही कारण है कि दीपावली से पहले लोग अपने सभी बकाया हिसाब किताब चुकता करने की परंपरा निभाते आए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में व्यापारी समुदाय दिवाली से पहले पुराने खातों को बंद करके नए खाते खोलते हैं। इसे शुभ माना जाता है क्योंकि नया वर्ष अणमुक्त और स्वच्छ ऊर्जा से प्रारंभ होता है। 5 ऋण मुक्ति की प्रक्रिया। क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि इस दिवाली आपके घर में स्थायी सुख समृद्धि आए तो आपको इन बातों का पालन करना चाहिए। 1 पुराने उधार चुका दें, चाहे राशि छोटी हो या बड़ी, कोशिश करें कि सब साफ कर दें। 2 धन वापसी कर दें। अगर किसी का पैसा आपके पास है तो उसे लौटा दें, वरना उस व्यक्ति की दुआ की जगह बद्दुआ आपके जीवन पर असर डाल सकती है। 3 अधूरे वादे पूरे करें। सिर्फ पैसों का ही नहीं बल्कि जो वादे आपने किसी से किए हों उन्हें भी निभाएं। 4 नए साल की योजना बनाएं। कोशिश करें कि आगे से बिना जरूरत कर्ज न लें और अपनी आय व्यय का संतुलन बनाएं। 5 दान करें। आरण चुकाने के बाद अपनी आय का एक छोटा हिस्सा गरीबों को दान करें। यह आपके आर्थिक कर्म को शुद्ध करता है। 6 मन की शांति और आर्थिक स्वतंत्रता। परमहंस योगानंद कहते हैं, धन तभी आशीर्वाद बनता है जब वह बोझ न बने। इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता पाना हर इंसान का कर्तव्य है। दीपावली से पहले अगर आप खुद को ऋणमुक्त कर देते हैं तो न केवल आपका मन हल्का हो जाएगा बल्कि आप नए अवसरों का स्वागत भी खुले दिल से कर पाएंगे। 7 निष्कर्ष। आर्ण मुक्ति सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं बल्कि आत्मा को मुक्त करने की प्रक्रिया है। दीपावली से पहले अगर आपने यह काम कर लिया तो मानिए कि आपके जीवन में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी। जैसा परमहंस योगानंद जी ने कहा, सच्चा सुख उस आत्मा को मिलता है जो किसी भी प्रकार के बोझ से मुक्त हो। तीसरा काम, संबंधों को सुधारना और क्षमा करना। 1 भूमिका, रिश्तों का महत्व। दीपावली का पर्व केवल घर को रोशनी से जगमगाने का ही प्रतीक नहीं है बल्कि यह हमारे दिल और रिश्तों में रोशनी भरने का अवसर भी है। अगर घर चमक रहा है लेकिन मन कड़वाहट और रिश्ते टूटे हुए हैं तो असली दिवाली अधूरी है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, मनुष्य का सबसे बड़ा सुख प्रेम देना और प्रेम पाना है। इसलिए दीपावली से पहले हमें अपने
रिश्तों की सफाई करनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में न सिर्फ रोशनी बल्कि प्रेम और सौहार्द भी लौट आए। 2. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हर रिश्ते में एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। जब हम किसी से नाराज होते हैं, ईर्ष्या करते हैं या मनमुटाव रखते हैं तो वह ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। यह नकारात्मकता केवल संबंधों को ही नहीं बिगाड़ती बल्कि हमारे पूरे जीवन पर असर डालती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, क्षमा करना आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। जब आप क्षमा कर देते हैं तब आप स्वयं को मुक्त कर देते हैं। इसीलिए दीपावली से पहले मन का बोझ हल्का कर देना बहुत जरूरी है। 3. वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। शोध बताते हैं कि जो लोग मन में गुस्सा और कड़वाहट रखते हैं उनके ब्लड प्रेशर, तनाव और हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। वहीं जो लोग क्षमा करना सीख लेते हैं उनके जीवन में खुशियां, संतोष और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। परिवार और दोस्तों से अच्छे संबंध मानसिक स्वास्थ्य के लिए औषधि की तरह काम करते हैं। 4. धार्मिक मान्यता। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां प्रेम है वहां भगवान का वास है। दीपावली से पहले अगर आपने अपने रिश्तों की कड़वाहट मिटा दी, किसी से क्षमा मांग ली या किसी को क्षमा कर दिया, तो यह न केवल आपको आशीर्वाद दिलाएगा बल्कि देवी देवताओं की कृपा भी सुनिश्चित करेगा। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में प्रवेश करती हैं जहां परिवार के लोग आपस में प्रेम और एकता से रहते हैं। 5. संबंध सुधारने के उपाय। 1. फोन करके हाल पूछें। अगर आप किसी से लंबे समय से बात नहीं कर रहे तो दीपावली से पहले उन्हें फोन करें। 2. क्षमा मांगें, चाहे गलती आपकी हो या ना हो। पहल करके रिश्ते को बचाना सबसे बड़ा पुण्य है। 3. छोटे छोटे उपहार दें, यह रिश्तों में मिठास घोलने का आसान तरीका है। 4. बड़ों का आशीर्वाद लें। माता पिता, गुरुजन और बुजुर्गों से माफी मांगें और आशीर्वाद लें। 5. बच्चों और दोस्तों को समय दें। दीपावली की तैयारी में उन्हें भी शामिल करें। 6. क्षमा और आंतरिक शांति। परमहंस योगानंद कहते हैं, क्षमा करना केवल सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को आजाद करना है। जब आप किसी को माफ करते हैं तब आपके भीतर वर्षों से जमी हुई नफरत और तनाव की दीवार टूट जाती है और यहीं से असली दिवाली की शुरुआत होती है, मन की रोशनी से। 7. निष्कर्ष। दीपावली से पहले अगर आपने अपने रिश्तों की कड़वाहट दूर कर दी, क्षमा मांग ली और क्षमा कर दिया, तो आपके जीवन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आएगी जो मां लक्ष्मी को आकर्षित करेगी। याद रखिए, टूटे रिश्तों पर दीपक जलाकर अगर आप अंधकार मिटा देते हैं तो ईश्वर भी प्रसन्न होकर आपके जीवन को रोशनी से भर देते हैं। चौथा काम, दान और सेवा। दूसरों के जीवन में रोशनी जलाना। 1. भूमिका। दान क्यों आवश्यक है? दीपावली का असली अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। अगर यह प्रकाश केवल हमारे घर तक सीमित रहे तो उसका महत्व अधूरा है। असली दिवाली तब है जब हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकें। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, ईश्वर ने हमें दिया है ताकि हम दूसरों के साथ बांट सकें। जब तुम सेवा और दान करते हो तब तुम ईश्वर के सबसे निकट होते हो। इसलिए दीपावली से पहले हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करेंगे और जिनके जीवन में अंधकार है वहां थोड़ी सी रोशनी लेकर जाएंगे। 2. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दान का महत्व। हिंदू धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कहा गया है कि दान करने से न केवल पाप मिटते हैं बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। दान 3 प्रकार का माना गया है। 1. अन्नदान, भूखे को भोजन देना। 2. वस्त्र दान, जरूरतमंद को कपड़े देना। 3. विद्या दान, किसी को ज्ञान देना। दीपावली से पहले अगर हम इन तीनों में से कोई भी दान कर दें तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लक्ष्मी कृपा स्थायी बनती है। 3. वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि दूसरों की मदद करने से हमारे भीतर हैप्पी हार्मोन्स जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं। इससे तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक शांति मिलती है, रिश्ते मजबूत होते हैं। एक शोध में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से दान या सेवा करते हैं वे अधिक खुश, स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। 4. धार्मिक मान्यता। पुराणों में कहा गया है, दीपावली के दिन यदि आप गरीब, भूखे, असहाय या पशु पक्षियों को भोजन कराते हैं तो आपका दान 100 गुना फल देता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। दीपावली का असली संदेश भी यही है, केवल अपने घर को नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करना। 5. दान और सेवा करने के उपाय। 1. गरीबों को मिठाई और कपड़े दें।
दीपावली पर हम अपने घर में मिठाई बांटते हैं, उसी मिठाई का कुछ हिस्सा गरीबों तक भी पहुंचाएं। 2. अनाथालय और वृद्धाश्रम जाइए, वहां रहने वाले बच्चों और बुजुर्गों के साथ ये त्योहार मनाएं। 3. पशु पक्षियों को भोजन कराएं, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है। 4. गरीब बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करें, यह विद्या दान है और सबसे श्रेष्ठ है। 5. अपने गांव या मोहल्ले में दीपक जलाएं, ऐसे स्थानों पर रोशनी करें जहां अंधेरा रहता है। 6. परमहंस योगानंद की शिक्षा। योगानंद जी कहते थे, जब तुम केवल अपने लिए जीते हो तो जीवन छोटा हो जाता है, और जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तो तुम्हारा जीवन अनंत हो जाता है। इसलिए दीपावली से पहले सेवा और दान का संकल्प लेना हमारे जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाता है। 7. निष्कर्ष, दान और सेवा से बड़ा कोई दीपक नहीं। अगर दीपावली से पहले आपने यह कार्य कर लिया तो यकीन मानिए आपके घर में जो रोशनी जलेगी वह केवल मोमबत्ती या बिजली की नहीं होगी, बल्कि ईश्वर की कृपा और शांति की होगी। याद रखिए, जो दीपक दूसरों के जीवन को रोशन करता है वही असली दीपक है। 5वां काम, संकल्प और साधना। नए वर्ष की तैयारी। 1. भूमिका, संकल्प की शक्ति। दीपावली केवल पटाखे जलाने और मिठाई खाने का त्योहार नहीं है, यह आत्मनिरीक्षण और नए जीवन की शुरुआत का पर्व है। पुराने वर्ष की गलतियों को पीछे छोड़कर नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का सबसे शुभ समय यही माना जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब तुम अपने विचारों को संकल्प की शक्ति से साध देते हो। यानी अगर इंसान दृढ़ निश्चय कर ले तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। 2. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। संकल्प का सीधा संबंध मन और आत्मा की ऊर्जा से है। जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां हमारी मदद के लिए सक्रिय हो जाती हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में दीपावली को संकल्प पर्व कहा गया है। मन को एकाग्र कर लिया गया संकल्प हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, जीवन को दिशा देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, ईश्वर के करीब ले जाता है। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान में इसे गोल सेटिंग थ्योरी कहा जाता है। शोध बताते हैं कि जिन लोगों के जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होते हैं वे अधिक सफल होते हैं। संकल्प लेने और उसे लिखकर रखने से दिमाग में फोकस बढ़ता है, आत्मानुशासन आता है, कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। 4. धार्मिक मान्यता। शास्त्रों में कहा गया है, दीपावली के दिन किया गया संकल्प फलदायी होता है। यही कारण है कि व्यापारी लोग इस दिन नए बही खाते की शुरुआत करते हैं। किसान अगली फसल का संकल्प लेते हैं। गृहस्थ परिवार नए वर्ष की योजनाएं बनाते हैं। यह संकल्प केवल भौतिक नहीं होते बल्कि आध्यात्मिक भी होने चाहिए, जैसे रोज ध्यान करना, नियमित जप करना या बुरी आदत छोड़ना। 5. संकल्प और साधना की प्रक्रिया। 1. आत्मनिरीक्षण करें, बीते वर्ष में आपने क्या खोया और क्या पाया, इसका मूल्यांकन करें। 2. स्पष्ट संकल्प लें, जैसे मैं रोज 30 मिनट ध्यान करूंगा या मैं क्रोध पर नियंत्रण करूंगा। 3. सकारात्मक वचन लिखें, अपने संकल्प को लिखकर पूजा घर में रखें। 4. साधना से जुड़ें, रोज सुबह शाम प्रार्थना और ध्यान करें। 5. अनुशासन बनाए रखें, संकल्प तभी सफल होता है जब उस पर लगातार काम किया जाए। 6. परमहंस योगानंद की शिक्षा। योगानंद जी ने कहा, तुम्हारा मन वह मिट्टी है जिसमें तुम जो भी संकल्प बोओगे वही फलकर तुम्हारे जीवन में लौटेगा। इसलिए दीपावली से पहले लिया गया सकारात्मक संकल्प आने वाले पूरे वर्ष को रोशनी से भर सकता है। 7. निष्कर्ष, दीपावली से पहले संकल्प और साधना का अभ्यास करना ऐसा है जैसे आप जीवन के अंधेरे को पीछे छोड़कर नए उजाले में कदम रख रहे हों। यह न केवल भौतिक सफलता बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग भी खोलता है। याद रखिए, सच्ची दिवाली तब है जब आप अपने जीवन में नया प्रकाश जलाएं और संकल्प से उसे बनाए रखें। 6ठा काम, पूजा पाठ और ध्यान से आत्मशुद्धि करना। 1. भूमिका, पूजा और ध्यान का महत्व। दीपावली का मुख्य आकर्षण केवल दीपक जलाना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की आराधना और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। हम दीपक क्यों जलाते हैं? क्योंकि दीपक अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। इसी तरह पूजा पाठ और ध्यान आत्मा के भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और शांति का प्रकाश फैलाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, बाहरी दीपक तभी सार्थक है जब तुम्हारे भीतर का दीपक भी जल उठे। यानी दीपावली केवल बाहर की रोशनी का त्योहार नहीं बल्कि आत्मा की रोशनी का भी पर्व है। 2. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। पूजा और ध्यान दोनों आत्मशुद्धि के साधन हैं। पूजा पाठ से वातावरण शुद्ध होता है, ईश्वर के प्रति भक्ति जागती है। ध्यान से मन शुद्ध होता है, आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। दीपावली से पहले जब आप
नियमित रूप से पूजा और ध्यान करना शुरू करते हैं तो आप अपने भीतर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो जीवन की हर दिशा में सफलता लाती है। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान ने भी ध्यान और प्रार्थना की शक्ति को स्वीकार किया है। ध्यान से तनाव, अवसाद और चिंता कम होती है। नियमित प्रार्थना से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। शोध बताते हैं कि ध्यान करने वाले लोगों में सकारात्मक सोच और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। प्रार्थना और जप से मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स, शांति और संतुलन की अवस्था में आ जाती हैं। 4. धार्मिक मान्यता। शास्त्रों में कहा गया है, दीपावली की रात्रि लक्ष्मी पूजन और ध्यान का सर्वोत्तम समय है। इस दिन किया गया जप और साधना 100 गुना फलदायी मानी जाती है। यही कारण है कि हर घर में इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। गुप्त परंपरा में यह भी माना जाता है कि इस रात्रि ध्यान और साधना से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति का विशेष अवसर मिलता है। 5. पूजा पाठ और ध्यान करने के उपाय। 1. पूजा घर की सफाई करें। सबसे पहले मंदिर या पूजा स्थान को शुद्ध करें। 2. दीपक और धूप जलाएं। यह वातावरण को पवित्र और ऊर्जावान बनाता है। 3. लक्ष्मी गणेश की पूजा करें। श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र और गणेश जी के मंत्र का पाठ करें। 4. जप और कीर्तन करें। एयूएम नमः शिवाय, एवं नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम का जाप करें। 5. ध्यान करें। आंखें बंद करके, रीढ़ सीधी करके कम से कम 15-20 मिनट शांति से बैठें। 6. सकारात्मक संकल्प लें। पूजा और ध्यान के बाद ईश्वर से प्रार्थना करें कि आने वाले वर्ष में आपके जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहे। 6. परमहंस योगानंद की शिक्षा। योगानंद जी कहते थे, ध्यान ही वह दीपक है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटा सकता है। उनका मानना था कि पूजा पाठ केवल शुरुआत है, लेकिन ध्यान ही वह साधना है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ देती है। 7. निष्कर्ष। दीपावली से पहले अगर आप पूजा पाठ और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो ये न केवल आपके घर को बल्कि आपके मन और आत्मा को भी रोशन कर देगा। याद रखिए, दीपावली केवल दीवारों और आंगन को रोशन करने का नाम नहीं है, यह आत्मा के भीतर दिव्य प्रकाश जगाने का अवसर है। 7वां काम, दान और सेवा। असली दिवाली का दीपक। 1. भूमिका। क्यों जरूरी है दान? दीपावली को सिर्फ धन और रोशनी का त्योहार मानना अधूरा है। इसका असली महत्व है आनंद, करुणा और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, सच्ची दिवाली तब होती है जब तुम अपने भीतर की करुणा का दीपक जलाकर दूसरों के अंधकार को दूर करो। इसलिए दीपावली से पहले और इस पावन अवसर पर दान और सेवा का संकल्प लेना चाहिए। 2. धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म ग्रंथों में दान को बहुत महत्व दिया गया है। महाभारत में कहा गया है, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं। पुराणों में लिखा है कि दीपावली पर किया गया दान जीवन में आने वाले पाप और दुखों को मिटा देता है। लक्ष्मी पूजन तभी सार्थक होता है जब आपके पास की लक्ष्मी धन से कोई जरूरतमंद लाभान्वित हो। 3. वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण। दान और सेवा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि मानवता का कर्तव्य है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे भीतर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुशी देने वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं। दान करने वाले लोग अधिक संतुष्ट और तनाव मुक्त रहते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से दान और सेवा समाज में समानता और संतुलन लाती है। 4. किस प्रकार का दान करें? 1. अन्नदान, गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। 2. वस्त्र दान, सर्दियों में गर्म कपड़े बांटें। 3. विद्या दान, बच्चों को किताबें, कॉपियां या शिक्षा सामग्री दें। 4. धन दान, अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक मदद करें। 5. समय दान, वृद्धाश्रम, अनाथालय या अस्पताल जाकर सेवा करें। योगानंद जी कहते थे, तुम्हारा एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द या थोड़ी सी मदद भी किसी के जीवन में प्रकाश फैला सकती है। 5. सेवा का महत्व। दान केवल पैसे तक सीमित नहीं है बल्कि सेवा उससे भी ऊंची साधना है। किसी बीमार की सेवा करना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी गरीब के लिए नौकरी या अवसर खोजना, ये सब दिवाली के वास्तविक दीपक हैं। 6. व्यावहारिक उपाय दीपावली से पहले अपनाएं। 1. अपने घर के पुराने लेकिन अच्छे कपड़े निकालें और बांटें। 2. बच्चों को खिलौने, किताबें दें। 3. किसी अनाथालय या गौशाला में जाकर सेवा करें। 4. दिवाली के पटाखों पर पैसा खर्च करने की बजाय किसी गरीब परिवार के घर राशन पहुंचा दें। 5. लक्ष्मी पूजन के बाद कम से कम एक जरूरतमंद परिवार की मदद जरूर करें। 7. निष्कर्ष, सच्ची दिवाली वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी भर दे।
अगर आपने दीपावली से पहले और उस दिन दान और सेवा का दीपक जलाया तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी माँ की कृपा और भगवान की आशीर्वाद आपके जीवन से कभी दूर नहीं होंगे। परमहंस योगानंद जी का संदेश है, धन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उस ईश्वर का साधन है जिसके जरिए तुम दूसरों की सेवा कर सकते हो। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, ये रहे दीपावली से पहले करने वाले 7 काम। अगर आपने इन्हें जीवन में उतार लिया तो आपकी दिवाली केवल घर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे समाज को रोशन करेगी।